हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई लर्निंग हब। आज की इस वीडियो में हम एस ओ एल डी सी 2026 के पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये पेपर 12 एंड 13 दिसंबर 2026 को कंडक्ट होना है। एंड नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड ऑन 16 सितंबर 2026। Through the video, we will try to learn what is the pattern of the exam and what is the syllabus, what is and weight इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इन कट ऑफ के बारे में एंड सोर्सेज एंड स्ट्रेटेजी, क्या सोर्सेज किस सोर्सेज से हमें पढ़ना है एंड क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी है। हम पैटर्न की बात करें तो इसमें जो रिटन पेपर होते हैं हमारे 500 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप्स को ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं एंड 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 150 मार्क्स होते हैं एंड ड्यूरेशन की बात करें 2 घंटे का टाइम हमें मिलता है। एंड पेपर 3 की हम बात करें तो रिटन पेपर होता है जिसको हम हिंदी एंड इंग्लिश किसी भी मोड में राइट कर सकते हैं, जिसको हम किसी हिंदी एंड इंग्लिश किसी भी मोड में राइट कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है एंड मैक्सिमम मार्क्स 200 का होता है। ड्यूरेशन 3 आवर्स होता है एंड मोड हम हिंदी एंड इंग्लिश किसी में भी राइट कर सकते हैं। एंड पेपर 1 एंड 2 की नेगेटिव मार्किंग की हम बात करें तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। एंड हम अपार की बात करें, अपार हमारा 100 नंबर्स का होता है, जो कि हमारे टोटल मिलकर नंबर हमारे 600 नंबर्स बन जाते हैं, जिसमें से हमारी कट ऑफ होती है वो 600 नंबर्स में से बनती है। तो हम यदि लास्ट ईयर्स की कट ऑफ के बारे में बात करें 2024 में हमारी कट ऑफ गई है 368 नंबर्स, 2023 में 323 नंबर्स, 2022 में 380 नंबर्स, 2021 में 366 नंबर्स, 2020 में 372 नंबर्स। यदि हम इसमें से अपार के 90 मार्क्स हटा दें, जनरली सभी को 90 मार्क्स मिलते हैं जिसकी अपार आउटस्टैंडिंग है, तो यदि उसको हटा दें तो हमारी जो 500 में से जो कट ऑफ गई है वो 278 मार्क्स, 233 मार्क्स, 290 मार्क्स, 276 मार्क्स, 282 मार्क्स। यानी कि हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट कट ऑफ है हमारी 300 नंबर से कम ही गई है, इससे ज़्यादा कभी भी नहीं गई है। एंड अपार की हम बात करें तो अपार में यदि हमारा आउटस्टैंडिंग अपार है तो उसमें हमें 1 ईयर के लिए 9 मार्क्स मिलेंगे एंड वेरी गुड है तो 7 मार्क्स मिलेंगे एंड गुड है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। एंड इस तरीके से हमें कैलकुलेट करके अपना सम निकालना है 5 साल का और उसके बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से हमारा जो यदि आउटस्टैंडिंग आपका अपार है तो 90 मार्क्स आपको अपार के मिल जाएंगे। पेपर 1 के सिलेबस के बारे में हम बात करें तो ये कवर करता है पॉलिटी को, पार्लियामेंट प्रोसीजर्स, आरटीआई एक्ट, स्कीम्स, करंट अफेयर्स, एओबी टीओबी, इकोनॉमी, 5 ईयर प्लान्स एंड एग्रीकल्चर रेगुलेशंस। यदि हम 2025 की बात करें कि 2025 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो पॉलिटी से हमारे 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पार्लियामेंट प्रोसीजर से 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आरटीआई एक्ट से 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, स्कीम से हमारे 20 क्वेश्चंस, करंट अफेयर से 30 क्वेश्चंस, एओबी टीओबी से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इकोनॉमी से हमारे 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बट यदि हम एक जनरली बात करें कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो पार्लियामेंट प्रोसीजर एंड पॉलिटी से हमारे 40 के समथिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी ये 50 तक भी पहुँच गए हैं। एंड आरटीआई की बात करें तो आरटीआई में मोस्ट ऑफ द टाइम 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट कभी कभी 10 क्वेश्चंस भी पूछे गए हुए हैं। तो ओवरऑल हम बात करें तो इस सेक्शन से तीनों पार्ट मिलके अपना 60 क्वेश्चंस बनाता है। एंड स्कीम्स की बात करें तो स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स एंड एओबी टीओबी, यदि हम बात करें स्कीम्स, एओबी टीओबी एंड करंट अफेयर्स, तो इससे हमारे 40 के समथिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली हम बात करें तो 40 के समथिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट इस बार करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। एओबी टीओबी की बात करें तो इसमें से कभी कभी 20 भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कभी 10 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, इस बार 0 क्वेश्चंस था। एंड इकोनॉमी की बात करें इसका जनरली 10 से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा पेपर 1 का वेटेज है।
पेपर 1 के सोर्सेज की बात करें, हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो पॉलिटिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अपडेटेड पीडीएफ है जो कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड रिवीजन के लिए आप परमार एसएससी यूट्यूब चैनल पे जाके एफआरबी 2.0 पॉलिटी की वीडियोस हैं, उससे आप रिवाइज कर सकते हो। एंड आप लक्ष्मीकांत की बुक को भी प्रिपेयर कर सकते हो। आपको पढ़ना किस तरीके से, तो उसमें आपको आर्टिकल्स रटे होने चाहिए, पार्ट्स रटा होना चाहिए, शेड्यूल्स रटे होने चाहिए, अमेंडमेंट्स रटे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्लोज बाई क्लोज भी रटा होना चाहिए। एंड हम अब आरटीआई एक्ट की बात करें, आरटीआई एक्ट की बात करें तो इसकी आप अपडेटेड पीडीएफ 2025 की अपडेटेड पीडीएफ है, सीआईसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको डाउनलोड करने के बाद में इसको रीड करना है मल्टीपल टाइम्स थोरोली, एंड रीड करना है इसको सेक्शन बाय सेक्शन एंड क्लोज बाय क्लोज, और उसका शेड्यूल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम पार्लियामेंट प्रोसीजर की बात करें तो इसके लिए आप किसी अपने सीनियर ऑफिसर से नोट्स वगैरह ऑब्टेन कर लें और वहीं से आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। स्कीम्स एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो ये आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2026 तक के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। इसी में आपकी सारी स्कीम्स जो करंट में स्कीम्स चल रही हैं वे कवर हो जाएंगे। एंड इसके लिए आप रेफर कर सकते हो जीके टुडे की वेबसाइट है डेली एंड मंथली करंट अफेयर्स के लिए, और इसमें आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिलते हैं, तो आप उनको जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड यूवी की बात करें तो आपको उसको डाउनलोड करना है। यूवी को आपको डाउनलोड करना है पीडीएफ कैबिनेट सेक्रेटरीट की वेबसाइट से जाके, एंड इसको मल्टीपल टाइम्स रीड करना है। तो यूवी को रीड करने का तरीका है कि आपको पहले मिनिस्ट्री पता होना चाहिए, सारा मिनिस्ट्री के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आता है पता होना चाहिए। एक दो बार इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इस मिनिस्ट्री के अंदर में कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। 3 डिपार्टमेंट है इस मिनिस्ट्री के अंदर है, 4 डिपार्टमेंट्स हैं। एंड उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए सेकंड शेड्यूल में कि किस तरीके से डील करता है, किस मैटर से डील करता है। एंड हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी एंड 5 ईयर प्लान्स के लिए यहाँ पर हमारे एसएससी यूट्यूब चैनल को रेफर कर सकते हो, FR 2.0 ऑन इकोनॉमी। एंड एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस के लिए आप सर्च करोगे यूट्यूब चैनल पे तो एक चैनल आएगा, एग्रीकल्चर रिवोल्यूशंस के इन इंडिया आप सर्च करोगे तो एक चैनल आएगा मेमोरी जी के ट्रिक्स, उससे आप निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हो। पेपर 2 के सिलेबस की बात करें हम तो इसमें कवर है अपना CSMOP, GFR, DFPR, CCS पेंशन रूल, CCS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स, CCS कंडक्ट रूल्स, CCS CCA रूल्स, CCS लीव रूल्स, CCS LTC रूल्स, FR SR, UPS NPS TA लीव रूल्स, हिंदी अवार्ड्स एंड मिसलेनियस। एंड हम बेटीज की बात करें तो CSMOP से अपने 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, GFR से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, DFPR से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेंशन रूल से 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CCS कंडक्ट रूल से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, CCS CC रूल से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लीव रूल से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, LTC रूल से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड FR SR एंड UPS NPS TA लीव रूल से मिसलेनियस जितने भी सारे नोटिफिकेशन हैं उससे 25 क्वेश्चंस अपने पूछे जाते हैं। एंड इसको आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो आप अपना जैसे CSMOP है DRPG की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, GFR DOE की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, GFR एंड DFPR, एंड पेंशन रूल DO PPEW डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, एंड अदर रूल्स DOPT की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, तो CSMOP पढ़ने के लिए आपको जस्ट रीड करना है। आप सारी PDFs एक बार निकाल के जस्ट रीड करोगे, गो थ्रू करोगे, एंड उसके बाद में आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर ASET का पेपर निकालोगे, उसमें आप देखोगे कि 1 से 20 क्वेश्चन तक आपको CSMOP के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 20 से 45 क्वेश्चंस तक आपके GFR के क्वेश्चंस FR SR के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 46 से आप देखोगे 46 से 65 तक आपके पेंशन रूल के क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
एंड इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके, एक सीरीज वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ से अटेम्प्ट करना है। जैसे आप CSMOP पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा, उसके बाद में आपने क्वेश्चन सेट लगाया, उसके बाद में आप फिर से रीड करोगे, तो इससे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। हिंदी अवार्ड्स के लिए आप MHA की साइट से, MHA की वेबसाइट से आप लेटेस्ट अपडेटेड हिंदी अवार्ड्स को पढ़ सकते हो। यहाँ से चांसेस हैं कि 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड LTC के लिए आप DOPT के कोए में जो लेटेस्ट आया है अभी, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। बाकी ये सारे रूल्स आपको बेयर रूल्स पढ़ना है। पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में हमारे 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है प्रीसी होता है, जो कि 1000 वर्ड के समथिंग होता है, और इसका हमें 1/3 करना होता है, 1/3 लिखना होता है, जिसके लिए हमें एक जो आंसर शीट होती है उसमें इस तरीके से रो एंड कॉलम्स होते हैं, तो हमें ईच कॉलम में 1 वर्ड लिखना होता है। एंड क्वेश्चन 2 की बात करें, डेटा एनालिसिस पे एक नोटिंग होती है। एंड क्वेश्चन 3 की बात करें, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चंस में से हमें 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। एक क्वेश्चन 25 नंबर का होता है, तो दोनों क्वेश्चंस मिलके 50 नंबर के होते हैं। एंड क्वेश्चन 4 की बात करें हम, इसमें नोटिंग ड्राफ्टिंग्स होती है। एंड इसमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, 16 नंबर्स के होते हैं। वो हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें कि क्या पता होना चाहिए हमें। ड्राफ्ट की बात करें तो हमें ये सारे फॉर्मेट्स पता होना चाहिए। लेटर के बारे में OAM, DO लेटर, ID नोट, ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर, नोटिफिकेशन, रेजुलेशन, इंडोर्समेंट, नोटिस, सर्कुलर, सोकोस नोटिस, और कुछ फॉर्मेट्स फिक्स हैं जो कि मेंशन है CCCC रूल्स में, IOBO का अपॉइंटमेंट, सस्पेंशन, रिवोकेशंस, एंड कुछ फॉर्मेट्स लाइक RTI का रिप्लाई किस तरीके से दिया जाता है, RTI को ट्रांसफ़र किस तरीके से किया जाता है, पार्लियामेंट क्वेश्चंस का रिप्लाई एंड ट्रांसफर्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसकी पेपर 3 की हम तैयारी की बात करें तो इसके लिए आपको लास्ट के 1.5 से 2 महीने आपको तैयारी करनी है। उस टाइम पे आपको सारा फॉर्मेट को रट लेना है। उसके बाद में आपको लास्ट के 5 ईयर्स के पेपर्स को उठाना है और उनके सेट लगाना है। जैसे ही आप क्वेश्चंस लगाओगे उसके बाद में आप अपना आंसर राइटिंग देखोगे, उसके साथ ही आपको अपना एक मॉडल आंसर यदि आपके पास है तो आप उससे मैच कर सकते हो, यदि नहीं है तो आप AI की से एक उसका मॉडल आंसर बना सकते हो एंड उससे मैच करके देख सकते हो कि हमें किस तरीके से लिखना चाहिए, क्या हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ याद रखनी है, पेपर 3 को जब भी हमें अटेम्प्ट करना है तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ, कोई भी क्वेश्चंस लेफ्ट ना रहे।